हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू टुडे वीडियो। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है सीखने के दृष्टिकोण से और मार्केट के व्यू के दृष्टिकोण से। हमने पहले क्या बात की थी उसकी बात मैं डिटेल में नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने मेरा फ्राइडे का वीडियो जो है एक्सपायरी के बाद थर्सडे का वीडियो देखा होगा। उसमें काफी कुछ क्लियर किया था मैंने कि लास्ट वीक हम क्या बात कर गए थे। जिन्होंने नहीं देखा पहले उसके बाद देख लें इसको पॉज करके, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मार्केट की। आपको साथियों पता है कि मार्केट की बात जो मैं करता हूं मन से नहीं करता। जो प्राइस बोल रहा है मुझे, जो मेरी प्राइस से बात हो पाती है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। और हम प्राइस के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, प्राइस के आगे चलने की कोशिश हम कभी नहीं करते हैं। इसलिए अभी तक हमारा व्यू है 99% बिल्कुल सही गया। आप लोग इस बात की गवाह हैं। और आप कहते हैं कि सर आप जो बोलते हैं वो होता है। साथियों, जो मैं बोलता हूं वो नहीं होता है। मैं बोलता ही वही हूं जो होने वाला होता है। समझिए बात को मेरी। क्या फर्क है? आपको ये लग रहा है कि मैं जो बोलता हूं वो होता है, जबकि ऐसा नहीं। मैं प्राइस को देखता हूं, प्राइस जो मुझसे कह रहा होता है मैं वही बोलता हूं। तो एक्चुअल में मैं वही बोलता हूं जो प्राइस कह रहा है या प्राइस बता रहा है, प्राइस खुद कह रहा है। इसीलिए हम प्राइस के पीछे चलना प्रीफर करते हैं हमेशा, ना कि प्राइस के आगे। ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कई जब ये बुलन चला मार्केट का, कई यूट्यूब चैनल्स के व्यूज गलत निकले। अब वो लोग माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग गलत निकले, हम मानते हैं हम गलत निकले, ऐसा वो कारण दे रहे हैं। क्यों ऐसा करना आपको? क्यों प्राइस के आगे चलना है? चलो ना प्राइस के पीछे। चलिए आज का वीडियो लंबा होगा, कंक्लूजन मैं लास्ट में दूंगा। पहले सारी बातें करूंगा, समझाऊंगा चीजों को कैसे कैसे समझ, लास्ट में कंक्लूजन दूंगा। जिन लोगों को केवल व्यू चाहिए आज का वीडियो उनके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए समय निकाल के पूरा सुनना, जब भी समय मिले, कुछ भी मिस नहीं करना आज आपको। चलिए शुरू करते हैं मार्केट से। लास्ट वीक की छोटी बात करते हैं। लास्ट वीक मैंने एक बात कही थी कि मार्केट अगर ये जो ब्लू लाइन लगा रखी है, मैंने बॉक्स जो चैनल लगा रखा है, इसमें आ जाए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि हमने कहा था कि ऊपर जाने की संभावना पूरी है, लेकिन ये लाइनें मैं लास्ट वीक ही लगा के गया हूं। दोनों ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये लास्ट वीक ही लगाई है मैंने, ठीक है। और प्राइस इसी चैनल के अंदर यहाँ बिल्कुल सपोर्ट लिया नीचे, और कल यहाँ बिल्कुल ऊपर टकरा के यहीं क्लोज कर दिया, बिल्कुल प्राइस के इसी रेंज के आसपास। चलिए अब हम बाद में आएंगे हमारे मार्केट में। पहले चल के देखते हैं कि हो क्या रहा है। पहले हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम चलेंगे साथियों यूएस मार्केट की ओर। ये यूएस मार्केट का चार्ट है और हमने जो ये लाइन लगा रखी है ब्लू लाइन, ये आज की नहीं है। आपको पता है, जो पुराने फॉलोअर सब जानते हैं कि काफी टाइम चलती आ रही लाइन है। और यूएस मार्केटें जो है जनरली इस ब्लू लाइन को ब्रेक नहीं करती है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? यूएस मार्केट अच्छे से बुल रन में चल रहा था। मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली तो यूएस मार्केट ने अभी रिसेंटली का जो हाई था उसका, कोविड के टाइम का हाई, उसे ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। 37,000 का हाई जो यूएस मार्केट का था, यूएस मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया और हम उसको ब्रेक करके ऊपर खड़े हैं। पहला डिफरेंस हमारे में यूएस मार्केट में, ये आप नोट करना कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। यूएस मार्केट ये एक चैनल चला रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं, जिसको डाउ थ्योरी कहते हैं। ये लोएस्ट पॉइंट, ये हायर पॉइंट, ये फिर ये लोएस्ट पॉइंट, ये हायर पॉइंट, और फिर एक रैली आई है अभी यूएस मार्केट में, ठीक है। कुछ दिन पहले यूएस मार्केट में बड़ा फॉल आया था जब ये कैंडल बनी थी, ये रेड कैंडल, ठीक है। और उसके बाद सपोर्टिंग कैंडल नहीं बनी थी, तो मैंने क्लियर आपसे कहा था कि जो ये रेड कैंडल बनी है इसको आप नेगेटिव कैंडल ना माने, रेड कैंडल को, क्योंकि इसकी सपोर्टिंग कैंडल अभी तक नहीं आई। फिर देखा आपने 1 2 3 कैंडल बनी, यूएस मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, चाहे माइनर से ही किया। उसके बाद वापस सेलर हावी हुए और वापस एक जो है रेड कैंडल बनी, ठीक है। फिर एक डोजी बनी और कल फिर हम यूएस मार्केट ने ऑलमोस्ट इस कैंडल को पूरा अपने आप में खाने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में क्लोज होते होते एक सेल ऑफ आया जिससे ये रेड कैंडल बन गया पूरा। वरना हो सकता कि यहाँ ब्लू कैंडल पर क्लोज करता है यूएस मार्केट कल, ठीक है। अब हमें प्राइस क्या कहना चाह रहा है? अब सुनिए मेरी बात। आप लोग कहते हैं ना सर आप सिखाते नहीं है। अब के मैंने सोचा है कि बिल्कुल ढंग से सिखाऊंगा चीजों को मैं। पहले प्राइस ने यहां बोला, इस रेड कैंडल ने बोला मुझसे कि मैंने प्रीवियस डे के जो बुल थे उनको मैं अपने अंदर समा गया हूं, तो इस बात की संभावना बनाता हूं कि प्राइस गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे इनको फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो प्राइस मुझसे ये कहना चाह रहा था यहां पर कि मैं भी वीक नहीं हूं। फिर 3 दिन हुआ, फिर जैसे ही ये हाई क्रॉस हुआ सेलर फिर एक्टिव हुआ, ठीक है। उसने इसको प्रेशर बनाया और नेक्स्ट डे फिर एक डार्क रेड कैंडल दिया, ठीक है।
फिर एक छोटे कैंडल बना, फिर कल प्राइस ने बाउंस लिया यहां से, तो मोटा मोटी जो ये लेवल्स हैं, ये लेवल जहां मेरा भी कर्सर है, मोटा मोटा 35,500 पकड़ लीजिए आप, 35,500 से 35,600। जब जब भी यूएस मार्केट नहीं आता है तो सेलर वहां प्रेशर क्रिएट करता है। मतलब ये प्राइस ये कहना चाह रहा है कि सेलर की ताकत ज्यादा है इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है। और अब वो पूरा कंट्रोल इसको कर चुके हैं। तो जब तक ये जो विक बनी है कल ये जो पूंछ बनी है, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकल जाता, 35,400 के ऊपर नहीं निकल जाता है, तब तक यूएस मार्केट है बियरिश टेंडेंसी में रहेगी। ऐसा मैं नहीं, प्राइस कह रहा है, और मैं वही कहता हूं जो प्राइस कहता है। इसलिए आप कहते हैं कि सर जो आप बोलते हो सही होता है, ठीक है। यहां प्राइस क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको? प्राइस यहां ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सर साथियों, इसके ऊपर मैं नहीं जाने दूंगा उसको। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता तो जिसने भी सेलिंग करने का काम यहां किया है वो वीक हैंड हो जाएंगे, फिर वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करेंगे। उस समय बायर और मजबूत होकर इस प्राइस को चेंज कर देंगे, तब प्राइस हमें इंडिकेशन देगा, ठीक है। दोस्तों 6 मिनट निकल चुके हैं अभी तक वीडियो के, सिर्फ मैं यूएस मार्केट पे खड़ा हूं। आज का वीडियो इसलिए लंबा होने वाला है काफी, मुझे पता है काफी लोग नाराज होकर नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, उनको छोड़िए। आज कम व्यू आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हमें क्या मानना है, यूएस मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक यूएस मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। अब ये नेगेटिव ट्रेंड कहां तक आ सकता है? पहला बेस्ट सपोर्ट यूएस मार्केट में मेरे लिए जो है मैं लगाता हूं आपको, ये सिर्फ मैं भी आपको बता रहा हूं प्राइस क्या कह रहा है, मेरा व्यू क्या है, मैं कैसे काम करूंगा, मेरा क्या नजरिया बनाऊंगा, उसके बाद हम बाद में करेंगे। सिर्फ हम सिखाने की कोशिश करूंगे प्राइस को कैसे रीड किया जाता है, प्राइस क्या कह रहा है। ये एक ब्लू लाइन लगाई है मैंने लेटेस्ट आज के लिए, यहां यूएस मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, 34,500 के आसपास। अब बोलोगे, आप बोलोगे ये सब क्यों रखा आपने? सबसे ज्यादा फोर्स यहीं आया था, ये देखो पहला तो। दूसरा, जब जब भी प्राइस यहां टकराता था, एक बार इधर प्रीवियस देखो, 2 बार 3 बार, इसके पहले ये देखो, यहां पे भी देखो, ये देखो, यहां प्राइस संघर्ष किया। जब जब प्राइस यहां टकराता था सेलर उसको प्रेशर क्रिएट करता था, एक फोर्स आया, ये फोर्स किसी न किसी बड़ी ताकत का होगा। ये नीचे का मत देखना अभी साथियों, ठीक है ना, मैं सिर्फ प्राइस की बात करूं, उसको भूल जाइए नीचे में कुछ लगा हुआ है क्या, ठीक है। तो अब जब तक प्राइस यहां आने की सपोर्ट, मतलब सॉरी प्राइस एक तो जब तक इसके ऊपर ना निकलता है, आपको यूएस मार्केट को जो है वो नहीं लेना है पॉजिटिव, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 35,000 से लेके अभी 34,500, मतलब 500-600 पॉइंट का करेक्शन यूएस मार्केट में और बचा है। अब इस करेक्शन में दो चीजें हैं साथियों, ये करेक्शन अगर यूएस मार्केट धीरे 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 निपटाता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइस यहां से वापस रिवर्स कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक दो कैंडल के अंदर ही प्राइस यहां टकराता है, तो समझ लीजिए कि अब प्राइस जो है काफी, सेलर जो है, मतलब प्राइस जो है नेगेटिव साइड में ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। उसके बाद हम यूएस मार्केट को नेगेटिव टेरिटरी में डाल देंगे, अभी नहीं डालेंगे। अभी सिर्फ हमें प्राइस ने कहा है कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, अब हम देखेंगे मंडे ट्यूसडे को प्राइस क्या करना चाह रहा है। प्राइस अगर नेगेटिव होगा तो हमें नेगेटिव होना है, बात खत्म, ठीक है। चलिए एक बार यूएस मार्केट की हम लोग फटाफट जो है वीकली कैंडल्स देखते हैं, वीकली कैंडल्स यूएस मार्केट क्या कह रही है। वीकली कैंडल में नेगेटिविटी बिल्कुल बन चुकी है, कोई दो राय नहीं है उसमें। चलिए अब मंथली कैंडल देख लेते हैं भाई यूएस मार्केट की क्या कह रही है। मंथली कैंडल में दोस्तों वही सारा जो मैंने आपको बताया मोटा मोटी वही बॉक्स बन गए, देखो ऑटोमेटिक जो मैंने लाइन लगाई है मंथली के बॉक्स बन गए ऑटोमेटिक, उसके अंदर देखो ना आप मंथली के बॉक्स बने हुए हैं। अब चूंकि हम यूएस मार्केटों ने इस बार इस बॉक्स को, इसको हटाता हूं, देखो इसको हटाता हूं, ये देखो यूएस मार्केट ने बड़ी मुश्किल से, ओके कैंडल ही हट गया, 1 मिनट, ये आ गया वापस। यूएस मार्केट ने बड़ी मुश्किल से इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने के कंसोलिडेशन को एक ताकत से ब्रेकआउट दिया। तो क्या प्राइस इतना कमजोर है? अब प्राइस को दोबारा इसके अंदर नहीं आना है, इसके अंदर आ गई तो उसकी नीयत खराब है। जिसकी नीयत खराब होती है ना उसको हम छोड़ देते हैं, जिसकी नीयत खराब, सॉरी 1 मिनट दोस्तों रुकना, जिसकी अगर नीयत खराब होती है उसका हम साथ छोड़ देते हैं। चलिए ये हो गई काफी यूएस मार्केट की बातें। अब हम एक बार देखते हैं कुछ और, डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है।
डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है ये देखते हैं एक बार हम। शायद आप लोग मेरे अगर व्यूवर हैं, मतलब काफी टाइम से मैं देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने एक आता है करेक्शन की संभावना है जो काफी अच्छी आई थी, फिर शार्प मूव आया, फिर अब ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक कि ये जो है 200 DMA को अब की बार अगर ये टच किया तो ये निकल जाएगा ऊपर। तो जब तक ये 103 के नीचे कोई परेशानी की बात में, किसी भी तरह की कोई परेशानी हमें नहीं है। अब आज हम देखेंगे थोड़ी सी एक और नई चीज। पहले हम देखते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या कह रहा है साथियों। डेली चार्ट में अगर हम क्रूड ऑयल का देखें तो एक ब्रेकआउट सा लगता है क्रूड ऑयल में। क्या लगता है? ब्रेकआउट सा लगता है। लास्ट वीक मैंने कहा था कि ब्रेकआउट मुझे इतना सही नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा, हमने खुद ने यूएस इसमें क्रूड में यहाँ से एक बाउंस प्ले कराया था, लेकिन हमने कहा था क्रूड की एक रेंज रहेगी। क्या उस रेंज का ब्रेकआउट हो गया? चलिए वीकली चार्ट में हमारी एक रेंज थी। हमारे एक व्यूअर ने हमको पूछा था एक बार मीटिंग के दौरान भी कि सर क्रूड में क्या है। तो साथियों क्रूड का जो मेरा था व्यू एक रेंज का था, जिसमें मोटा मोटी ऊपर में आप ये पकड़ लीजिए 85 के आसपास, और नीचे में आप पकड़ लीजिए ये 175 के आसपास मोटा मोटी। क्रूड ने अभी इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया। क्रूड अभी भी इसी रेंज में, अगर मैं लाइन लगा दूं यहाँ मोटा मोटी, तो भी क्रूड अभी उसी रेंज के अंदर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार देखना पड़ेगा क्रूड को। हो सकता है कि क्रूड का जो समय है समाप्त हो गया ऊपर का। अब इन सब पॉइंटों को नोट करके रखना, लास्ट में निकालेंगे कंक्लूजन। अब हम देखेंगे आज जो मैंने पहले बहुत कम देखा है, USD INR इंडियन करेंसी, ठीक है। ये डेली चार्ट है इंडियन करेंसी का। इस चार्ट को जो मैं दे पा रहा हूं, प्राइस मुझसे कह रहा है कि काफी हो गया कंसोलिडेशन। क्या कह रहा है प्राइस? कि काफी हो गया कंसोलिडेशन, अब कुछ करके दिखाना है। तो इंडियन जो INR है हमारा, वो कुछ करके दिखाएगा, ठीक है। अब जो कंसोलिडेशन इस तरह का हुआ है, इसमें ये संभावना बन रही है कि जल्द से जल्द अगर ये इसको ब्रेकआउट कर दे, इसकी संभावना बन रही है बहुत हद तक कि या तो ये इसको ब्रेकआउट करे करीब आपके 83 के आसपास को, या फिर नीचे इसको ब्रेक डाउन कर दें 81.60। मैं कह रहा हूं क्लियर कुछ भी कह पाना भी मुश्किल है करेंसी में क्या होगा, लेकिन इतना कह दूं कि करेंसी एक बड़े मूव के लिए तैयार है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। अगर ऊपर में निकला तो 92 डॉलर तक चल जाएगी हमारी करेंसी। ये हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव साइन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर नीचे काटती तो फिर हम लोग काफी हद तक बहुत कंट्रोल कर लेंगे इसको, यहां ले आएंगे हम इसको 80 के आसपास। अब मैं आपको पूछूं फ्रैंकली, मेरी चार्ट रेटिंग क्या कहती है? बहुत बड़ी संभावना है इसको ब्रेकआउट होने की ऊपर की तरफ। क्या कहती है? बहुत अधिक संभावना है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की। इसके लिए मेरे को वीकली चार्ट का भी रिव्यू करना पड़ेगा। वीकली चार्ट में मुझे लगता है कि डाउट है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं। वीकली चार्ट का सेटअप मुझे ये दिखा रहा है कि ये इतना जो USD INR है, ये एक लंबे समय का, कहते हैं ना बड़े टाइम फ्रेम का, आने वाले 5, 7, 10 साल का टॉप लगाने की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। जो ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है, आने वाले 5, 10 साल का टॉप लगाने की गुंजाइश इसमें बन रही है। लेकिन उधर डेली चार्ट दिखा रहा है कि एक बड़े मूव की तैयारी है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि बड़ा मूव पहले एक बार ऊपर दिखाएं, उसके बाद फिर नीचे काट दें इसको हम, ठीक है। लेकिन लंबे समय के जो टॉप होते हैं वो लगने की तैयारियां हैं। तो यहां पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, पिक्चर अभी यहां पर क्लियर नहीं है, मैं साफ बोलता हूं आपको। चलिए ये हो गया। अब हम आते सीधा हमारे इंडियन मार्केट की ओर। आ गया हमारा मार्केट। चलिए पहले ऐसा करते हैं, मार्केट का व्यू बनाते हैं हम लोग, और आपको सिखाऊंगा कि व्यू कैसे बनाया जाता है। क्योंकि अब मैंने सोच लिया है ना, चीजों को सिखाऊंगा, क्योंकि ना जाने कब हम डिसकंटिन्यू उन चीजों को करें। पर जो लोग मेरे साथ में हैं वो सारा सीख जाएं, उसके बाद हम उसका सोचेंगे कुछ। चलिए अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। पहले नोट करते हैं क्लू नंबर 1, यूएस मार्केट क्या कह रहा है। यूएस मार्केट ने दिखा दिया है कि मैं प्राइस में वीक हूं। अब मंडे ट्यूसडे को अगर वो रिकवरी कर ले, और जो मैंने आपको लाइन बताई है, जो वो बनाई है मैंने आपको, पूंछ बताई है, पूंछ कैंडल की जो शेडो बताई है मैंने, अगर उसको पार करने की कोशिश कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो नेगेटिव प्राइस को मान लेंगे। तो वहां से नेगेटिव क्लू आया, बिल्कुल नेगेटिव क्लू आया। करेंसी ब्रेकआउट होने को तैयार है ऊपर की तरफ, छोटा टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में अवस्था होगा नीचे आ जाए, बड़ी बात है। तो करेंसी से भी मुझे मिल रहा है नेगेटिव क्यू, यूएस मार्केट से मिला नेगेटिव क्यू, करेंसी से मिला मुझे नेगेटिव क्यू।
ठीक है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी काफी तेज हो चुका है, हाई साइड में खड़ा है, तो उसको मैं नेगेटिव ही लेके चलूंगा अभी, जब तक कि वो मेरी बताई हुई लाइन से पलट के नीचे तरफ ना घूम जाए, वहां से भी नेगेटिव क्यों, ठीक है। तो तीनों चारों जो इंडेक्सेस हैं में मार्केट वर्ल्ड के, मैं जापान का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ। जापान में मैंने जो बात की 2 हफ्ते पहले कि वो कंसोलिडेशन कर रहा है एक रेंज में, जाके वीडियो देख लेना, वो उस तरह से चल रहा है, ठीक है। और अदर कंट्रीज के बाजार में इतनी कोई वीकनेस अभी तक नजर नहीं आई है मुझे। तो मोटा मोटी जो ग्लोबल से मुझे चीजें मिल रही है वो नेगेटिव साइड ही रखूंगा मैं सब चीजों को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्योर प्राइस की, हमारे मार्केट की प्राइस क्या कह रहा है। प्राइस जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो मैंने लाइन लगाई थी, ये एक गोल्डन लाइन थी, यहाँ मिले तो आपको बाय करने के लिए कहा था इन्वेस्टर्स को मैंने, कि जो इन्वेस्टिंग का अपना नजरिया रखते हैं वो इस जगह पर आके बिल्कुल बाय करने की सोचें। और नेक्स्ट डे ही मार्केट ने अच्छा दिखाया और यहाँ जाके क्लोज हो गया। अब आज का मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि वीकली चार्ट का डर। साथियों मैं शायद अभी 15-20 दिन 25 दिन मैंने बात नहीं करी इस बारे में, पर पहले मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ और बात को समझा रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे मेरा एक डाउट है, तो आज उसकी बात करते हैं। ये साथियों वीकली चार्ट है इंडियन मार्केट का हमारा, ठीक है। ये भले ब्रेकआउट कर गया हो, लेकिन चार्ट रेटिंग की जो फॉर्मेशन मेरी कहती है कि जब तक प्राइस इस ब्लैक लाइन को ना छू ले एक बार करेक्शन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो ये आ रही है हमारी 15,700 के आसपास और धीरे धीरे हो जाएगी 16,000 के आसपास, मोटा मोटी मान लीजिए। मतलब ये मान लीजिए कि अगर वीकली चार्ट मेरा एक्टिवेट होता है, मैं मन से कुछ नहीं बोलता हूं और ना अपनी मन कोई कहानी लगाता हूं यहाँ पर, मैं कह रहा हूं गिरेगा, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, उसको समझो। वीकली चार्ट अगर एक्टिवेट होता है तो बाजार का जो प्रीवियस लो है 16,800 के आसपास का, उसको मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहीं कहीं हम वापस सपोर्ट लेंगे। ये उस कंडीशन में बता रहा हूं जब वीकली चार्ट एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट कब होगा उसे कहूंगा अभी। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी हमारा जितना बुलिश तो इस बाजार में कोई मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब बात ये समझ में आ गया, पहले वीकली चार्ट समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो डालना, अलग से वीडियो बनाएंगे और 2-5 मिनट का समय मिलेगा तो। समझा दिया कि जब एक्टिवेट होगा तब इसकी बात करेंगे। कहानी में लिख लेना, ट्विस्ट है पिक्चर में, इस ट्विस्ट को लिख के रख लेना कि जब भी वीकली चार्ट एक्टिवेट हो जाए आपको किस तरह काम करना मैं समझा दूंगा। पहले तो बता दिया आपको मैंने, वीकली चार्ट अगर एक्टिवेट होता है तो प्राइस इस लो को काटेगा और हम यहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ इस जगह के आसपास 16,000 के आसपास, ठीक है। एक्टिवेट होता है तो, नहीं होता तो अच्छी बात है। चलिए सब बताऊंगा वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट हमें क्या कह रहा है। डेली चार्ट कल मार्केट ने हमारे अच्छी रिकवरी करने की कोशिश करी और प्राइस जो है अभी नेगेटिव ट्रेंड में ही मानूंगा मैं अभी प्राइस को, क्योंकि 20 DMA के नीचे क्लोजिंग इसने 1, 2, 3 कर दी तो प्राइस नेगेटिव ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब इस प्राइस को किस तरीके से हम देखें। पहला, क्या हमें बुलिश व्यू मार्केट बनाना चाहिए नेक्स्ट वीक। तो सभी चीजें अगर नेगेटिव है, ठीक है, और हमारा जो प्राइस है वो भी अभी उसी चैनल के अंदर है जहां मैंने आपको बताया बेस्ट बाय जोन है, तो यहां से मार्केट ऐसा तो नहीं है कि बम बना के उसी ऊपर निकल जाएगा। अब अगर यहाँ फंस गया है तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश रखना उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मार्केट में बड़े जो मेरा व्यू है, पहले उसकी बात करूंगा मैं। बड़ा व्यू मेरा क्या कहता है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी कंक्लूजन में। साथियों अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं इन्वेस्टर को कि पहले तो आपको इस जोन में बाय करना है, जब भी प्राइस आपको इस जोन में मिलता है आपको बाय करना ही है, कोई चिंता नहीं करनी है उसमें, किसी की नहीं सुननी है, प्राइस जो कह रहा है वो करना है, यहाँ बाय करना है, ठीक है। अब मान लीजिए अपन ने यहाँ बाय किया और प्राइस ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया, प्राइस अगर ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि मैंने इस जगह से लोन करवाया हुआ है सबको, उसके बाद में हम लोगों ने इस लो को सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था। नहीं विश्वास है तो मेरा वीडियो जाके देखना, उसके मैंने वीडियो इस जगह के आसपास ही बना दिया था, इन जगहों के आसपास ही, ठीक है ना। बाकी दुनिया ने यहाँ बनाया होगा तो बनाया होगा, अपन यही बना दिया था, ठीक है। अगर हमने 16,800 से पोजीशंस ली है और लगभग इस कैंडल को तो मैं मानूंगा नहीं, ये एक्सपायरिंग की कैंडल है और ये अनएक्सपेक्टेड कैंडल है, तो मोटा मोटी जो मार्केट में जो कैंडल वाइज काम हुआ है वो 19,850 के आसपास मार्केट में काम हुआ है। तभी हम 400-500 पॉइंट नीचे हैं। अगर मैं कहता हूं आपको यहाँ बाय करनी है, इन्वेस्टिंग के लिए वो अच्छा जोन है, तो अच्छी बात है, हमें ताकत से यहाँ बाय करना है, किसी की नहीं सुननी है, ठीक है। अब हमारा एसएल क्या रहेगा आपको बताता हूं मैं। कब तो मेरा वीकली चार्ट एक्टिवेट होगा
मैं नेक्स्ट वीक की बुलिश बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीक होता हमारा मार्केट है जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, होता हम इसी रेंज में घूमते रहे, हल्की फुल्की यहाँ घूमते रहे, हल्की फुल्की यहाँ घूमते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इन्वेस्टर को। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टर को क्या ध्यान रखना है, सिर्फ सीधा जो मंथली चार्ट पे, ठीक है। ये हमारा मंथली चार्ट है। जब तक साथियों मंथली कैंडल हमारी जो बनी है पिछले मंथ में 19,200 के आसपास, जब तक ये ब्रेक नहीं होती है, जब तक प्राइस इस मंथली कैंडल के नीचे ट्रेड करना चालू नहीं करता है, समझ गए। प्राइस मंथली कैंडल को डिसेसिवली अगर ब्रेक करता है, 19,200 को डिसेसिवली अगर ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर प्राइस काम करने की कोशिश करता है, तो इन्वेस्टरों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट सिग्नल। क्या ये पहला सिग्नल होगा मेरे वीकली चार्ट के एक्टिवेट होने का। उसके बाद क्या कुछ हो सकता है मैंने बता दिया आपको, वीकली चार्ट में क्या क्या दिख रहा है, प्राइस कितना डैमेज हो सकता है, आपको कितना नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर को उसमें। तो उसमें मैं तो पर्सनली पता नहीं, आपका पता नहीं, मैं तो पर्सनली एग्जिट होना चाहूंगा मार्केट से। अगर 19,200 का लेवल अगर मंथली कैंडल मेरी ब्रेक होती है और प्राइस को सस्टेन करता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और वहां मुझे इस चीज के इंडिकेशन मिलते हैं कि सेलर की पावर ज्यादा है, बायर की पावर कम है, तो मेरा वीकली चार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या लेवल्स दिए, आपको किस तरह के लेवल दिए हैं। तो उस कंडीशन में इन्वेस्टर को बाहर निकल जाना है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब उसको डैमेज क्या होगा, अगर इन्वेस्टर यहां से लॉन्ग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर वो यहाँ एग्जिट हो जाए तो भी वो काफी जीत में ही रहेगा। दोबारा हमें मौके मिलेंगे, वीकली चार्ट एक्टिवेट होगा तो हमें कहां मौका मिलेगा, किस लेवल की आप बाइंग कर सकते हो, लेवल्स के ऊपर एक बार इमेजिन करो। अगर मैं कहता हूं कि ये बेस्ट जोन है, अगर आपने यहाँ लिया, मान लीजिए किसी ने 19,300 19,350 19,400 की रेंज में मान लिया, उसका एसएल क्या है यहाँ से 200-250 पॉइंट का। इतना रिस्क तो जीवन में लेके चलना पड़ेगा इक्विटी मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो, ठीक है। ये तो हो गई बात इन्वेस्टर की, ये मेरा क्लियर व्यू है मार्केटों को लेके। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता किसी को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई टीवी नहीं देखना, कोई टाइम वालों को नहीं सुनना, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव रहेंगे। मेरा भी ऊपर का ही है बाजारों को लेके, लंबे समय में कोई चिंता की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि मेरा जो वीकली चार्ट है वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। वो होगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा, मैं भी बता दूंगा, और आपको समझा भी दिया कि कैसे उसका आपको मालूम चलेगा। उस समय आपको बाहर निकलना है मार्केट से, फिर दोबारा मार्केट में इन्वेस्टिंग भी दोबारा करेंगे हम, ठीक है। तब हम बनेंगे बियर, समझ गए। जब प्राइस बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलता, मुझे कुछ नहीं आता। चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिंग पर्पज से। तो जो ट्रेडिंग के लिए अब हम ऐसा करते हैं, लेवल्स लगाते हैं होर्ली चार्ट्स के ऊपर। साथ में ये जो लेवल चल रहा है ना, तो जब जब भी आपको प्राइस यहां मिलता है नीचे के जोन में, तब तक आपको बाय करने की सोचनी है, और तब तक प्राइस आपको यहां मिलता है 500-600 के आसपास, 550-600 के आसपास, तब तक आपको सेल करने की सोचनी है। यह है मेरा ट्रेडिंग व्यू नेक्स्ट वीक का। जब जब भी हाई जोन मिलते हैं आप सेल करें, जब जब भी नीचे की जोन मिलते हैं आप बाय करें, ठीक है। 280 250 जब भी मिलता है आपको वहां आपको बाय करना है, ठीक है ना। और अगर वीकली चार्ट एक्टिवेट हो जाता है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हमें ट्रेडिंग में जो है उस तरह से करनी है, हर बाउंस को हमें सेल करना है। बस दोस्तों इतना इजी है प्राइस को समझना और मार्केट को समझना। आपको लग रहा हो कितना इजीली चीजों को देखा जा सकता है, पर इनको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है दुनिया की तरफ से। इतना इजी प्राइस को रीड करना है, इतना इजी प्राइस से बात करना है। अगर सच में आपको अच्छा लगा हो ना, तो एक प्यारा थैंक्स जरूर कमेंट में लिखना, ठीक है। बाकी मैं साथ हूं आपके, डोंट वरी, चिंता ना करना। अगर मार्केट अपना ऐसा हिट करता है हमारा 19,200 का, लॉन्ग से हम बाहर निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस तरीके से निकलना है, क्या करना है, मैं एक हिंट दिया है, बाकी सब मतलब अभी तो मुंह से बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मत मानना। जो प्राइस बोले किस तरह प्राइस को देखना है उस हिसाब से काम करना है, ठीक है साथियों। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।